अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और आपके बर्ड भी अच्छी तरह ब्रीड कर रहे होंगे। तो आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है तीतर की खुराक के बारे में, कि हमें सर्दियों में तीतर को कौन सी खुराक देनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ईरानी तीतर हो या दक्षिणी तीतर, इनकी सर्दियों की खुराक कौन सी। तो वीडियो शुरू से अंत तक पूरी देखिएगा ताकि आपको सही और पूरी मालूमात मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल नोमी के पैरट को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जो भी नई वीडियो लेके आऊँ आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ईरानी तीतर या दक्षिणी तीतर, इनको कौन सी खुराक सर्दियों में देनी चाहिए। तो इसके बाद मैं आपको दूसरी वीडियो में काले तीतर की खुराक बताऊँगा, लेकिन आज मैं जो दक्षिणी तीतर और ईरानी तीतर इनकी खुराक के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपने ले लेना है बाजरा। बाजरे को आपने अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, उसको धो के रखना है। तकरीबन आपने 2 किलो अगर आप बाजरा ले रहे हैं तो उसको 2 किलो को आपने अच्छी तरह धो के उसको खुश्क करके तो रखना है। इसके बाद आपने 4 कैप्सूल इसमें एवियन कैप जो होते हैं, एवियन कैप्सूल ये गर्म होते हैं, ये आपके तीतर को गर्म रखेंगे तो इससे ब्रीडिंग भी आपके तीतर की अच्छी हो जाएगी। वो ब्रीडिंग में भी अच्छा हो जाएगा, मादा जो अंडे देगी वो कमज़ोर भी नहीं होगी। तो ये वाले आपने लाजमी इनको सर्दियों के टाइम पे देना है। बाजरे में मिक्स कर लें आप, तो 2 किलो बाजरा हो या 3 किलो तो उसमें आपने ये 4 कैप्सूल इसमें डाल देने। ये आपके सामने तस्वीर भी आ रही होगी, ये वाले कैप्सूल आपने ले लेने। तो ये आपने डाल देने इनमें, इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना इनमें। फिर आपने इनको दोबारा बाजरे को खुश्क करना है। ये कैप्सूल आपने डाल के दोबारा कुछ देर के लिए इनको बाजरे को दोबारा खुश्क कर लें। और इसके बाद आपने जब भी इनको ये बाजरा डालना है तो यही वाला बाजरा आप इनको डालें। तो इसी तरह आपने ये हर दफ़ा 2 किलो के हिसाब से या 3 किलो के हिसाब से आप बना लें। मंथ में आपका जितना लगता है बाजरा, ये वाला काम आपने लाजमी करना है क्योंकि सर्दी का मौसम है। ये वाला बाजरा जो है वो गर्म होगा, इनको हीट देगा और इन्हें ठंड नहीं लगने देगा। और इसके बाद अगर आपने ये वाला काम नहीं करना, अगर तो एवियन वाले कैप्सूल आप डाल रहे हैं तो फिर तो ठीक है, आप सिंपल बाजरे इनको डालते रहें, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने ये एवियन कैप्सूल वाला बाजरा इनको नहीं डालना तो कहीं से शॉप से जाके फीड ले आएँ। जो मुर्गियों वाली फीड होती है 14 नंबर, वो भी काफ़ी गर्म होती है, वो आपने डालनी है। फिर इनको वो फीड आप ले आएँ तो सर्दियों के मौसम में वो वाली फीड इनको देते रहें आप, तो इंशाल्लाह आपके बर्ड जो हैं वो हेल्दी एक्टिव रहेंगे, तो उनको ठंड भी नहीं लगेगी। इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि अगर आप वो एवियन कैप्सूल इनको दे रहे हैं तो फिर आपने ये वाली फीड बिल्कुल भी इनको नहीं देनी। फिर आपने सिंपल बाजरे ही देना है, या फिर आप कोई सब्ज़ी दे सकते हैं जैसे कि मटर हो गए, मटर आप दे सकते हैं सर्दियों में। और कोई सब्ज़ी अगर आप देना चाह रहे हैं या दे रहे हैं तो वो आप दे सकते हैं। तो सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है, या तो आपने ये फीड देनी है या फिर वो एवियन कैप्सूल वाला बाजरा देना है। तो जैसे आपको सिंपल लगे, मेरे ख्याल में तो बाजरा बेस्ट रहेगा, तो वैसे ही आप कर लें। और एक बात का ख्याल रखना है कि आपने इनको सर्दी में पानी ज़्यादा नहीं डालना। अगर पानी आपने डालना भी है तो एक दफ़ा डालें, वो भी नीम गर्म करके आपने पानी इनको डालना है। और रात के टाइम पे अच्छी तरह इनको कवर करके किसी भी पर्दे के साथ या कंबल अपने आगे दे देना है। तो क्योंकि ये गर्मी का परिंदा होता है, ये सर्दी में ज़्यादा इसकी केयर करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ये इन बातों का आप ख्याल रखेंगे तो आपका परिंदा हेल्दी और एक्टिव रहेगा। तो यही थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल नोमी के पैरट को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।